अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं सलीम बानू और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन किराम, ज़्यादा वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं वीडियो की जानब। आप वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। अल्लाह ना करे कि किसी मुल्क को इस किस्म का चीफ जस्टिस मिले। मुझे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की तारीख में लोग कह चुके हैं, मुझे क्या लगता है बहुत से लोग कह रहे हैं, बखल बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कह चुकी है कि पाकिस्तान की तारीख में शायद इससे बुरा और गंदा चीफ जस्टिस जो है वो कभी कोई गुजरा नहीं। मुझे थोड़ा सा इसमें ऐड ये करना है, मुझे तो शक और गुमान ये है कि पूरी मुस्लिम दुनिया की जो तारीख है 1500 बरस की, उसमें कोई काजी इतना कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं था, कोई काजी इतना बुरा शख्स नहीं था जितना ये शख्स है काजी फायजी साहब। फैसला काजी साहब ने क्या किया है, बलोचिस्तान की PB 114 जो एक प्रोविंशियल सीट है जहां मुकाबला है PPP का और PMLN का, वहां उन्होंने PMLN के कैंडिडेट को दोबारा से फातेह करार दे दिया है। और जो PPP का कैंडिडेट उसका वकील था वो ये कह रहे थे कि जो 8 और 9 तारीख की रात के जो फॉर्म 45 हैं उनको आप सिर्फ काउंट कर लें, रिकाउंटिंग उनकी कर लें और देखें कि जो नताइज आपके सामने फॉर्म 47 की शक्ल में रखे गए हैं, जो बाद में डिक्लेयर किए गए हैं, ये गलत हैं, ये बाद में मैन्युफैक्चर किए गए हैं, फैब्रिकेट किए गए हैं। वहां काजी फायज ईसा साहब ने अपनी ही तारीख को और गंदा करते हुए वहां उन्होंने ये कहा कि फॉर्म 45 तो मैटर ही नहीं करता, ये इररेलेवेंट हो चुका है। जब एक दफा वोट सामने आ गए हैं, असल में जो चीज मैटर करती है वो वोट है। इस शख्स ने गुज़िश्ता एक बरस में जितनी मुनाफकत की है, लफ्ज मुनाफकत को भी उसके ऊपर शर्म आती होगी। अब ये देखें कि इस वक्त बिलावल जरदारी क्या खेल खेल रहे हैं। पिछले 24 घंटों से जब ये बात वाजे हो चुकी है, पिछले 24-36 घंटों से, कि हुकूमत अपना कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज नेशनल असेंबली और पार्लियामेंट के सामने रखना तो दूर की बात है, सेनेट और नेशनल असेंबली के सामने जब उसको कैबिनेट के सामने ही टेबल न कर सकी मंडे के दिन 11 साढ़े 11 बजे, तो बिलावल जरदारी भुट्टो की पोजीशंस तब्दील होने लग गई, नई पोजीशंस उनकी सामने आने लग गई। जरा जहन में ये भी रखिए, इससे पहले कि उनकी नई पोजीशन जो है मंसूर अली शाह साहब के हवाले से उसकी तरफ मैं चलूं, जहन में रखिए कि किस तरह से कामरान मुर्तजा, सेनेटर कामरान मुर्तजा की मेहरबानी से जो वसीम बादामी के प्रोग्राम में उन्होंने सारा कच्चा छटा एक्सप्लेन कर दिया, तो हमें पता है कि बिलावल जरदारी सुबह के 3 बजे मौलाना, संडे और मंडे की दरमियानी रात में सुबह के 3 बजे मौलाना फजल रहमान की रिहायशगाह पे पहुंचे और उन्होंने वो जो 24 पेज का ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, उसके लिए अप्रूवल लेने के लिए वहां पर जाके बहुत ज्यादा प्लीडिंग की। कामरान मुर्तजा उसका तमाम हाल बता चुके हैं। खैर आगे चलते हैं। अब बिलावल जरदारी भुट्टो पिछले 36 घंटों से ये फरमा रहे हैं कि मेरे चीफ जस्टिस तो मंसूर अली शाह ही होंगे। और अब उन्होंने वकला से खिताब करते हुए थर्सडे के दिन जो PLF के वकला थे वहां पे उन्होंने ये कहा कि मेरे लिए तो मंसूर अली शाह साहब और काजी फायज ईसा दोनों ही मेरे लिए बड़े रेस्पेक्टेबल है। मैं दोनों की बड़ी इज्जत और रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़ी मोहब्बत करता हूँ, बिकॉज जुल्फिकार अली भुट्टो के हवाले से जो बेंच था उसमें दोनों जस्टिस मौजूद थे, मंसूर अली शाह साहब भी थे, काजी फायज ईसा भी थे। और 50 साल के बाद मुझे इंसाफ मिला है। जा यार, तू ही इतना इंपॉर्टेंट है कि तुझे इंसाफ मिला है। हकीकत यह है कि ये बायोलॉजिकल जरूर ऑफस्प्रिंग होंगे, इनका जरूर एक बायोलॉजिकल रिलेशनशिप होगा जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ, लेकिन पॉलिटिकली स्पीकिंग हमारी तरह के बहुत से लोग जो है उसके, और इवन इमरान खान, वो जुल्फिकार अली भुट्टो की पॉलिटिक्स को ज्यादा ओन करते हैं, उनके आइडियाज को, रादर देन द बिलावल जरदारी भुट्टो जिसके साथ भुट्टो नाम खौमखा जबरदस्ती लगाया गया है। असल में ये बिलावल जरदारी है और ये हाकिम अली जरदारी की ब्लड लाइन है, ये जुल्फिकार अली भुट्टो की ब्लड लाइन है ही नहीं उस तरह से। और इनके तो वालिद साहब के बारे में आधे पाकिस्तान को यह शक है, आधे से ज्यादा को यह शक है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इनकी वालदा के कत्ल में किसी न किसी लेवल पे आसिफ अली जरदारी का रोल था। और अब ये खाली मैं नहीं कह रहा, मैं तो अरसे से कहा ही करता था ये, लेकिन मैंने देखा है एक क्लिप जिसमें शंदाना गुलजार साहिबा भी कहीं पार्लियामेंट के नेशनल असेंबली के बाहर खड़े होकर इसी किस्म की चीज कह रही थी। अब ये जो वकला इकट्ठे किए थे PLF के, पूरे पाकिस्तान से बार एसोसिएशन के, इनसे बात करते हुए बिलावल जरदारी ने ये कहा कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस होंगे, ताहम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जिसको अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट या FCC कहा जा रहा है, ये बनानी बहुत जरूरी है। आर्टिकल 184(3) के तहत जितने भी मुकदमे और केसेस होंगे उन्हें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सुनेगी। उन्होंने ये भी दावा कर दिया है कि 2006 का जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, और पीपल्स पार्टी तो बहुत देर से ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना चाह रही थी। पहले जरा गौर कीजिए कि 2006 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना चाह रही थी और 2009 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले फेडरल गवर्नमेंट की, 2013 तक, उसके बाद से 15 साल से ये लोग 4 और 10, 14 और 1, हाँ
15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सूबे के ऊपर हुकूमत कर रही है। आपने कितनी दफा देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट चाहिए, हम सड़कों पे आ जाएंगे, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम कारोबार हुकूमत नहीं चलने देंगे, हमें तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट चाहिए। कभी मैंने तो नहीं देखा कि इन्होंने इस पर कोई कॉन्फ्रेंसेस की हो, कोई सेमिनार की हो, कोई जुलूस निकाला हो, कोई जलसा निकाला हो। पीपल्स पार्टी के जो की लीडर्स हैं उन्होंने इस पर कोई कॉलम लिखे हो। टोटल बोगस है। इस स्टेज पे इनको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट चाहिए अपने इस वक्त के इक़्तिदार को सिर्फ और सिर्फ तूल देने के लिए। अब इसमें नोट कीजिए कि ये जो सो कॉल्ड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का वो कह रहे हैं कि ये बहुत जरूरी है, ये एक ऐसी कोर्ट हो। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि रिजवान शहजाद एक कॉरेस्पॉन्डेंट है ट्रिब्यून अखबार के, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के, उन्होंने ये नोट किया कि पीपल्स पार्टी ने जो प्रेस स्टेटमेंट इशू की है उसमें मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं लिखा, बल्कि उनको सिर्फ चीफ जस्टिस लिखा है। यानी यहाँ पे अब नई साजिश ये है कि जब दो कोर्ट्स होंगी तो जो सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान की मौजूदा, ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के नीचे होगी। और फेडरल यानी कि मंसूर अली शाह साहब की वो हैसियत ही नहीं होगी पाकिस्तान की स्कीम ऑफ लीगल एंड जुडिशल थिंग्स में जो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की होती है। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे ही नहीं, वो एक छोटी सी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। और जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है उसके सारे के सारे जज साहिबान जो है 9 के 9 वो रिटायर्ड भी हो सकते हैं। उसका हेड तो होगा ही रिटायर्ड, वो काजी फायज ईसा होंगे। और उसके हेड की जो अपॉइंटमेंट है वो करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ऑन द रिकमेंडेशन एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब जरा इनमें इन जो अल्फाज है ना, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इनके अंदर शक्लें थोड़ी सी फिट कर दें। यानी मौलाना यानी बिलावल जरदारी के वालिद साहब आसिफ अली जरदारी एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, शहबाज शरीफ जो मरियम के चाचा हैं और जो नवाज शरीफ के भाई हैं, उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का चीफ लगाएंगे और फिर वो आगे से मिलकर आगे चीफ लगाएगा। यानी एक डिनेस्टिक पॉलिटिक्स की जो वर्स्ट पॉसिबल फॉर्म है, जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, वो इन खानदानों के इक्तदार को हमेशा के लिए तहद्दे क़यामत तक बढ़ावा देने के लिए ये कोशिश यहाँ पे